क्या जिन्नात भी मुसलमान या काफिर होते हैं और वो कहाँ रहते हैं? नाजरीन, जिन्नात अल्लाह ताला की ऐसी खौफनाक मखलूक है जिनको आग से पैदा किया गया है। तख्लीक आदम से 2000 साल पहले जिन्नात जमीन पर रहते थे। जिस तरह इंसानों के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब और गरोहों के लोग पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात की नस्ल में 10 तरह के गरोह पाए जाते हैं। पहला गरोह कब्रिस्तानों में पाया जाता है और इंसानी हड्डियां और गोश्त खाता है। ये सांप या कुत्ते की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। दूसरा गरोह हातिफ है जो मुख्तलिफ आवाजें निकालने में माहिर है, जैसे हंसी या रोने की आवाजें, जिससे इंसान धोखा खा सकता है। तीसरा गरोह हमजाद जिन है जो पैदाइश से मौत तक इंसान के साथ रहता है और दिल में वसवसे पैदा करता है। चौथे गरोह में खूबसूरत औरतों की शक्ल वाले जिन्नात शामिल हैं जो इंसानों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं। पांचवां गरोह शयातीन का है जिनका सरदार अजाजिल है, जो लोगों को अल्लाह की राह से गुमराह करते हैं। छठा गरोह अफरेद जिन्नात हैं जो खबीस और चालाक होते हैं। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। सातवां गरोह नसनस है जो इंसानों और जिन्नात के मिलाप से पैदा होते हैं। आठवां गरोह मारूद कहलाता है, जिनमें सरकश और नाफरमान जिन्नात शामिल हैं। नौवां गरोह जिनान है जिसमें कुछ मुसलमान और कुछ काफिर जिन्नात होते हैं। 10वें गरोह में कदीम जिन्नात शामिल हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जमीन पर रहते थे। क्या जिन्नात भी मुसलमान या काफिर होते हैं और वो कहाँ रहते हैं? नाजरीन, जिन्नात अल्लाह ताला की ऐसी खौफनाक मखलूक है जिनको आग से पैदा किया गया है। तख्लीक आदम से 2000 साल पहले जिन्नात जमीन पर रहते थे। जिस तरह इंसानों के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब और गरोहों के लोग पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात की नस्ल में 10 तरह के गरोह पाए जाते हैं। पहला गरोह कब्रिस्तानों में पाया जाता है और इंसानी हड्डियां और गोश्त खाता है। ये सांप या कुत्ते की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। दूसरा गरोह हातिफ है जो मुख्तलिफ आवाजें निकालने में माहिर है, जैसे हंसी या रोने की आवाजें, जिससे इंसान धोखा खा सकता है। तीसरा गरोह हमजाद जिन है जो पैदाइश से मौत तक इंसान के साथ रहता है और दिल में वसवसे पैदा करता है। चौथे गरोह में खूबसूरत औरतों की शक्ल वाले जिन्नात शामिल हैं जो इंसानों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं। पांचवां गरोह शयातीन का है जिनका सरदार अजाजिल है, जो लोगों को अल्लाह की राह से गुमराह करते हैं। छठा गरोह अफरेद जिन्नात हैं जो खबीस और चालाक होते हैं। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। सातवां गरोह नसनस है जो इंसानों और जिन्नात के मिलाप से पैदा होते हैं। आठवां गरोह मारूद कहलाता है, जिनमें सरकश और नाफरमान जिन्नात शामिल हैं। नौवां गरोह जिनान है जिसमें कुछ मुसलमान और कुछ काफिर जिन्नात होते हैं। 10वें गरोह में कदीम जिन्नात शामिल हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जमीन पर रहते थे। क्या जिन्नात भी मुसलमान या काफिर होते हैं और वो कहाँ रहते हैं? नाजरीन, जिन्नात अल्लाह ताला की ऐसी खौफनाक मखलूक है जिनको आग से पैदा किया गया है। तख्लीक आदम से 2000 साल पहले जिन्नात जमीन पर रहते थे। जिस तरह इंसानों के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब और गरोहों के लोग पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात की नस्ल में 10 तरह के गरोह पाए जाते हैं। पहला गरोह कब्रिस्तानों में पाया जाता है और इंसानी हड्डियां और गोश्त खाता है। ये सांप या कुत्ते की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। दूसरा गरोह हातिफ है जो मुख्तलिफ आवाजें निकालने में माहिर है, जैसे हंसी या रोने की आवाजें, जिससे इंसान धोखा खा सकता है। तीसरा गरोह हमजाद जिन है जो पैदाइश से मौत तक इंसान के साथ रहता है और दिल में वसवसे पैदा करता है। चौथे गरोह में खूबसूरत औरतों की शक्ल वाले जिन्नात शामिल हैं जो इंसानों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं। पांचवां गरोह शयातीन का है जिनका सरदार अजाजिल है, जो लोगों को अल्लाह की राह से गुमराह करते हैं। छठा गरोह अफरेद जिन्नात हैं जो खबीस और चालाक होते हैं। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। सातवां गरोह नसनस है जो इंसानों और जिन्नात के मिलाप से पैदा होते हैं। आठवां गरोह मारूद कहलाता है, जिनमें सरकश और नाफरमान जिन्नात शामिल हैं। नौवां गरोह जिनान है जिसमें कुछ मुसलमान और कुछ काफिर जिन्नात होते हैं। 10वें गरोह में कदीम जिन्नात शामिल हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जमीन पर रहते थे।